मैं अनसुया शर्मा पुनः अपने नए वीडियो के साथ। हमारा जो पाठ चल रहा था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तो उसमें हमने मूल अधिकारों के बारे में पहले वीडियो में मूल अधिकार का महत्व और समानता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता का अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अब हम सारी स्वतंत्रता देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखें कि 19 में हमें जो 6 स्वतंत्रता दी गई है उनका अध्ययन करते हैं। पहली है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19(1) क, देखो 19(1) सब में चलेगा, लेकिन यहाँ क, ख, ग, घ ये चेंज होते रहेंगे। तो आप 19(1) याद कर लोगे तो आगे जैसे जैसे आएंगे आप इसमें बढ़ाते जाना, क का ख ग ये करते जाना। तो इसमें क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और भाषण देने की स्वतंत्रता है। और इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी अखबार में अपने विचार प्रकट कर सकते हो। प्रेस की स्वतंत्रता को इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस पर भी हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कब? जब आप इसका दुरुपयोग करते हो। तो इसका दुरुपयोग रोकने हेतु इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। किस बात पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? यदि आपने राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भाषण दे दिया हो, कोई शिष्टाचार या सदाचार का उल्लंघन किया हो, या आपने कोई न्यायालय की अवमानना की हो, किसी की मान हानि कर दी हो, यानी बेइज्जती वगैरह कर दी हो, या किसी को आपने ऐसे भाषण दे दिया जिसके लिए वो क्या है अपराध करने के लिए उसको आपने उत्तेजित कर दिया। तो यदि ये काम आप करते हो तो आपके इस अधिकार पर न्यायालय प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरा जो है वो है अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये है अनुच्छेद 19(1) ख में। एक तो चलेगा और आगे क्या आ गया ख। तो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों को बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन राज्य के हित में और सार्वजनिक सुरक्षा हेतु इस अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। अगला है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग। नागरिक, कोई भी नागरिक जिनके विचार एक जैसे हो, वो मिलकर एकमत होकर किसी भी अपना संघ और समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। जैसे किसी ने नवयुवक मंडल बना लिया, किसी ने विद्यार्थी संघ बना लिया, किसी ने कोई जैसे समुदाय बना लिया हो अपना, तो वो आप निर्माण कर सकते हो। लेकिन यदि आप उस संघ का निर्माण राज्य के विरुद्ध कर रहे हो तो राज्य के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद में जो अंतिम है वो है सर्वत्र आने जाने व भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को भ्रमण व अबाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में मनचाही जगह पे घूम सकते हो और वहाँ आराम से आ जा सकते हो। इसके अलावा देखो ये है अनुच्छेद 19(1) अड़। ये क्या है? निवास की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आपको निवास की स्वतंत्रता है। आप ज़मीन लेके अपना मकान बना के रह सकते हो। इसके अलावा है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अब देखो 19 अड़ के बाद में च नहीं आया, 19(1) च। क्यों? क्योंकि उसमें संपत्ति का जो अधिकार था उसको हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया, तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता भी यहाँ से हट गई है अब स्वतः ही। अब है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छ। इसमें है कि सभी नागरिकों को मनचाही वृत्ति, व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आपको ये आज़ादी है कि आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अध्यापक बनो, जो भी अपने मन चाहे आप व्यापार या व्यवसाय कर सकते हो। लेकिन नशीली व खतरनाक चीज़ों की व्यापार पर रोक है। आप ये नहीं कि मन चाहे व्यापार में आपने कोई नशीली जो वस्तु है उसका व्यापार कर लिया, वो नहीं कर सकते। इसके अलावा ये हो गया अनुच्छेद 19 जिसमें आपको स्वतंत्रता दी गई थी स्वतंत्रता के अधिकार में। इसके अलावा अनुच्छेद 20 है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या कहा है कि दोष सिद्धि के विषय में आपको संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। किस समय तक? जबकि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। मान लो आज के 10 वर्ष पूर्व आपने 10 रुपये की चोरी की, लेकिन उस समय चोरी अपराध नहीं था 10 रुपये की, तो उसकी सज़ा आपको आज नहीं दे सकते। क्योंकि जिस समय आपने अपराध किया उस समय तो कानून ये था ही नहीं, तो आप उल्लंघन कहाँ से करोगे। तो
उस अपराध के लिए आपको आज सज़ा नहीं दी जाएगी। दोहरी क्षति से आपको मुक्त किया गया है। मान लो एक ही अपराध के लिए बार बार आपको वो सज़ा नहीं दे सकती। ये नहीं कि एक अपराध आपने किया है तो उसकी सज़ा पहले 2 साल थी तो 2 साल दे दी, आज वही अपराध है उसकी सज़ा 4 साल है तो आपको दोबारा देंगे, अब दोबारा सज़ा नहीं देंगे। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आपने अपराध किया आप अपने खिलाफ गवाही दो। तो ये है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अगला है अनुच्छेद 21, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये किसी में है, इसका नाम क्या है, जैसे नाम अलग अलग हो सकते हैं, इसको जीवन का अधिकार भी कह सकते हैं तथा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं। दोनों कह सकते हो आप, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हो और जीवन का अधिकार भी कह सकते हो। इसमें एक लाइन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, यानी विधि द्वारा कोई भी जो प्रक्रिया उसको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित करता है कि आपने अगर कोई ऐसा किसी व्यक्ति का खून कर दिया हो तब तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन यूँ ही नहीं मिलेगा। अब देखो पहले क्या कि जैसे आपातकाल लगती थी ना देश में, धारा 352, 356, 360, तो क्या कर देते थे, लोगों को जेल में बंद कर देते थे। अब उनका प्राण और कहीं व्यक्ति जेल में पड़ा मर जाता था, तो ये क्या है कि उनके जीवन का अधिकार का हनन था। तो 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1978, इसमें एक संशोधन करके हमने ये कह दिया कि आपातकाल में भी अब इसको आप निलंबित नहीं कर सकते। आपातकाल में भी आप ये आपका जीवन का अधिकार है इसको निलंबित नहीं कर सकते, ये आपातकाल में भी जारी रहेगा। इसके अलावा देखो आगे इसमें क्या है, इसमें देखो आगे, इसमें भी ही गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। देखो गरिमापूर्ण जीने का अधिकार क्या है कि व्यक्ति जीता तो पशु भी है, लेकिन पशु की तरह नहीं जीना है। हमें कैसे जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया है। इसमें निजता, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो, कोई बात ऐसी है जो आप नहीं बताना चाहते तो वो नहीं बता सकते। तो इसमें निजता और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है कि सरकार है वो आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा। अब देखो इसमें जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसमें क्या किया था, अनुच्छेद 21 में ही, जैसे पहले तो ये जीवन का अधिकार था, अब 21 कै जोड़कर संशोधन कर दिया। पहले सिर्फ ये 21 था, अब हमने 21 कै कर दिया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इसमें हमने क्या जोड़ा है, इसमें हमने ये जोड़ा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये शिक्षा का अधिकार कौन से अधिकार में शामिल है, तो अमूमन हम कहते हैं शिक्षा और संस्कृति वाले में शामिल है जो 5वां मूल अधिकार है, लेकिन नहीं, ये दूसरा जो अपना अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें ये शामिल किया है। अब देखो अनुच्छेद 22, इसमें क्या स्वतंत्रता दी है आपको, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। मतलब गिरफ्तार आपको पहले तो है कि बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस आपके घर आई है तो पहले आप वारंट पूछोगे। 2 तरह के वारंट होते हैं, एक सर्च वारंट मतलब तलाशी ले सकते हैं घर की, एक अरेस्ट वारंट मतलब आपको गिरफ्तार। तो सबसे पहले तो वारंट की पूछ सकते हो। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र बताया जाए। उसको बताना पड़ेगा आपको कि आपको किस अपराध, किस जुर्म और किस अपराध के मामले में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर उसे आपको जो आपके नज़दीकी न्यायालय है उस न्यायालय में उसको पेश किया जाए, ये भी आपको ज़रूरी है। ये नहीं कि रात भर आपको जेल में डाल दिया, 24 घंटे के भीतर क्या करेंगे, न्यायालय में पेश करेंगे। इसके अलावा उसे अपनी पसंद के वकील करने का अधिकार दिया जाए, यानी वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है और अपनी पैरवी कर सकता है। अब इसी में एक और दिया है निवारक निरोधक। निवारक का अर्थ है अपराध होने से पूर्व रोकना, ठीक है, निवारण करना किसी चीज़ का, निवारक करता है किसी चीज़ को निवारण करना, निरोधक करता है रोकना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाए ताकि वो अपराध करे ना, ताकि वो अपराध न कर सके। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अपराध को रोकना। अब इसमें क्या करते हैं, व्यक्ति को नज़रबंद कर देते हैं, जैसे घर में ही कह देते हैं आप घर से बाहर नहीं जाओगे, तो यूँ करके इसको नज़रबंद कर देते। तो विद्यार्थियों, ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार। अगले अध्याय में जो बाकी मूल अधिकार रह गए उनकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।